नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम मुसलसिल कह रहे हैं कि वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर फ़िरका परस्त तंजीमें सरगर्म हैं और अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। अक़लियतों के मजहबी आज़ादियों को सलब किया जा रहा है, जबकि आइन में तमाम मज़ाहिब के लोगों को पूरी आज़ादी के साथ, मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात, अपने मजहबी चीज़ों को, अपने मजहबी इबादतों को अंजाम देने का इख्तियार हासिल है। उसके बावजूद भी वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर ये जो आइनी हुकूक़ है शहरियों के, ख़ास तौर पर अक़लियतों के, वो शहरी हुकूक़ को पामाल करने का मुसलसिल सिलसिला जारी है। नाज़रीन, मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि झारखंड में कैथोलिक नन और 19 आदिवासी नाबालिग लोगों को इस वजह से डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने उन पर तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम लगाया था और इसी इल्ज़ाम के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे कि इस मुल्क में अक़लियतों के साथ किस नौइयत की जो है माहौल पैदा किया जा रहा है, ख़ास तौर पे बीजेपी और उसकी ज़ैली तंजीमों की जानिब से जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस सिलसिले इस पे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी कि कैसे मुसलसिल हम हमारे ये ब्रेकिंग लाइव जो प्रोग्राम है इसमें हम मुसलसिल ये मौज़ूआत पर इसको ज़ेर बहस लाते हैं, मुसलसिल ला रहे हैं। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में गिरजाघरों को टारगेट करने की खबर पे हमने बात की थी कि कैसे गिरजाघरों को इलीगल करार देकर डिमोलिश करने की वो कोशिशें की जा रही हैं या फिर मंसूबे बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से गिरजाघरों में होने वाले मजहबी प्रोग्रामों को जो है रोका जा रहा है और हरासमेंट का एक ऐसा माहौल जो है हरासानी का पैदा किया जा रहा है कि लोग जो है खौफ से दो चार हो जाएं। उसी सिलसिले की अब इसको हम जो है ये आज के वाक़ये को बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी कहेंगे कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन में झारखंड के अचानक रोक लिया गया। 5 जो है ख़वातीन थी, उसमें एक नन भी थी और फिर जो है वो उन लोगों को ये कहते हुए जो है आदिवासी की जो है बच्चियाँ भी थी, कबायली बच्चियाँ थी, उनके साथ नन जा रही थी, उनको ये कहते हुए रोक लिया गया कि मजहबी तब्दीली करवाई जा रही है। कमाल ये है सज्जाद साहब कि ये जो है कंप्लेन आता है बजरंग दल की जानिब से, पुलिस बिना तहकीक के उन्हें डिटेन कर लेती है। बिल्कुल ये देखिए, ये अफसोसनाक पहलू यही है। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो शिकायत की पहले जांच होती है, जांच के बाद कोई एक फैसला लिया जाता है, मगर शिकायत के फौरन बाद वो 19 लोगों को, जिसमें एक नन भी शामिल है, राहिबा भी एक शामिल है, ईसाई राहिबा, उसको आप तहवील में ले लेते हैं। आप तहवील में लेते हैं, पूछगछ करते हैं, हरासमेंट करते हैं। रात का औकात है, वो सफ़र पे हैं, वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे, किस तरह की जो है आज पोजीशन है ट्रेनों की। आप भी जानते हैं कि ट्रेन छूट गई तो फिर दूसरी ट्रेन कब मिलेगी, इसका कोई जो है भरोसा है ना। इन हालात में नन को, राहिबा को जो है 19 आदिवासी बच्चियों के साथ अगर इस तरीके से जो है पूछगछ के लिए हिरासत में लिया जाता है और उनसे जो है जिस तरीके से महज बजरंग दल की क्लेम पे, महज बजरंग दल के जो है इल्ज़ाम पे ये हालांकि वो इल्ज़ाम जो है वो बेबुनियाद भी साबित हुए हैं। बिल्कुल। तो जो वक्त ज़ाया हुआ है, जो ज़हनी तौर पर वो नन, वो राहिबा जो हिरासा हुई है ज़हनी तौर पर, क्योंकि पुलिस तहवील में अगर किसी को रखा जाता है तो वो उस शख्स का जो है वो ज़हनी जो मतलब सेहत है उसकी मुतासिर होती है। और फिर मासूम बच्चे, कबायली बच्चे हैं, मासूम बच्चों को आप तहवील में रखते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए जैसा हम ये मुसलसिल बोल रहे हैं कि अक़लियतें निशाने पर है, अक़लियतों के साथ साथ अब जो है एक जो मज़ालिम के जो कड़ी है उसमें शामिल हो रहे हैं कबायली। बिल्कुल। उसके बाद फिर आएंगे एससीज आएंगे, उसके बाद फिर ओबीसीज आएंगे। ये जो सिलसिला है मज़ालिम का, ये मज़ालिम का सिलसिला रुकेगा कब, थमेगा कब? सरपरस्ती हुकूमत की जब इनको हासिल है तो ये मतलब ये तो वो हो गए, ये तो बेलगाम हो गए। देखिए, हमने तो साफ तौर पे कहा है कि बाज़ाब्ता जो है गुंडों को पाला जा रहा है। इससे पहले भी कहा गया
कि बाज़ाब्ता बीजेपी हुकूमतों की सरपरस्ती में हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर शहर में पाले जा रहे हैं, जिनको जो है कभी गौरक्षा के नाम पे ये लोग शरंगेदी करते हैं। अब एक नया जो है शोषा छोड़ा गया है कि अब हर जगह ख़ास तौर पे अब क्रिश्चियनों को निशाना बनाया जा रहा है कि मज़हब की तब्दीली के नाम पे इनको हरासा किया जा रहा है। देखिए, एक बात तो आम है कि इस मुल्क में हमारा आइन किसी को भी किसी भी मज़हब में मर्ज़ी के मुकम्मिल साथ आज़ादी आज़ादी फराहम करता है कि वो अपने मज़हब का जो है प्रचार कर सकता है, अपने मज़हब पे चल सकता है और अपने मज़हब पे जो है अपने मज़हब पे पाबंद रह सकता है। उसको पूरी एहतराम के साथ जो है अपने मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है। और दूसरी अहम तरीन बात ये है कि अगर कोई मज़हब तब्दील करता है अपनी मर्ज़ी से तो उसको तब्दील करने की भी इजाज़त है। इसमें जो है कोई जुल्म, ज़्यादती, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर जबरन किसी का मज़हब तब्दील किया जा रहा है तो जबर की जो है दफ़ा लगेगी। मज़हब की तब्दीली की जो है पूरी की पूरी आइन में तशरीह है। जी आपको पूरा का पूरा एक बाब है आइन में जिसमें ये कहा गया है कि कब किस पे कैसे जो है आप जो है किसको कैसे डिटेन कर सकते हैं, कब किस पे दफ़ात लगाई जा सकती हैं, कब किस पे केस बन सकता है, किस सिचुएशन में, किन हालात में। ये सारी चीज़ें आपको इस मुल्क के आइन में दे दी गई हैं। इस मुल्क के आइन में सारी की सारी तफसीलात फराहम कर दी गई हैं कि कौन सी चीज़ गैर क़ानूनी है और कौन सी चीज़ क़ानूनी है, किस चीज़ को जो है आप रोक सकते हैं, किसको नहीं रोक सकते। ये सब कुछ होने के बाद आज जो है महज बजरंग दल की जो है शिकायत पे, महज हिंदुओं की शिकायत पे, महज बीजेपी लीडरों की शिकायत पे, महज हिंदू वाहिनी की शिकायत पे, किसी न किसी जो है बीजेपी से, आरएसएस से जुड़ी तंजीमों की शिकायत पे आप बिला सोचे समझे अक़लियती तबके के लोगों को हिरासत में आप देखिए, में ये ले रहे फॉर्मेट हैं। बना हुआ है, जैसा कि आपने जी मुख्तलिफ तंजीमों के नाम लिए, जी वो हर एक तंजीम जो है जी वो अलग अलग रियासतों में सरगर्म है। जी वो बिल्कुल। अलग अलग रियासतों में वो शिकायत करती है, वहाँ की हुकूमत जी कार्रवाई करती है, वहाँ वो शिकायत करती है, मुकामी पुलिस कार्रवाई करती है, वो शिकायत करते हैं, मुकामी पुलिस कार्रवाई करती है। तो इसी तरीके से एक तरीक़ेकार बना लिया गया है। जी ये बिल्कुल। इस तरीक़ेकार को बनाकर ये काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर वो रियासतें, मैं बार बार ये कह रहा हूं, खास तौर पर उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, इब्तदा है। और बीजेपी, या फिर उन रियासतों में जहां पर बीजेपी अपने जो कदम है वो मजबूती के साथ जमाने की जहां पर कोशिश कर रही है, उन रियासतों में इस तरीके के मामलात मुसलसिल रोनुमा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही सिलसिला। अब देखिए सबसे बड़ा मसला यही है, देखिए इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है कि बीजेपी 10-12 साल से इक़्तिदार में है। 10-12 साल में बीजेपी के रिकॉर्ड में सिर्फ ये आया है कि उन्होंने आम आदमी को परेशान करके रखा हुआ है। रोज़गार नहीं दिया गया, उनकी जो है खुशहाली के दरवाज़े बंद कर दिए गए, उनकी तिजारतों को जो है तबाह ताराज किया गया, छोटी सनतों को बंद किया गया। कभी कोरोना के नाम पे फ़ैसले होते हैं, कभी जीएसटी के नाम पे फ़ैसले होते हैं, कभी किसी नाम पे फ़ैसले होते हैं। इस तरीके से बड़े ज़ालिमाना फ़ैसले किए गए। फ़ैसले करके नोटबंदी के नाम पे फ़ैसला हुआ, ज़ालिमाना फ़ैसले किए गए, लोगों को परेशान किया गया, लोगों की जेब जो है खाली की गई, लोगों को जो है पूरी तरीके से माशी तौर पे कमज़ोर कर दिया गया। अब ये सब कुछ हो गया और महंगाई इतनी लाद दी गई है आम आदमी पे कि उसकी कमर दोहरी होके रह गई है। इतना सब कुछ होने के बाद जब इलेक्शन आता है तो आपके पास, आम आदमी के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता। आप फिर से ये शुरू कर देते हैं कि मज़हब की तब्दीली हो रही है, आपकी जो है धर्म ख़तरे में है। 70 साल में मुग़लिया दौर सल्तनत में, अंग्रेज़ों के दौर सल्तनत में कभी धर्म को ख़तरा नहीं था। आज बीजेपी इक़्तिदार में है तो धर्म को ख़तरा पैदा हो गया। बताइए, इससे बड़ा मज़ाक़ा, इससे बड़ा जो है मज़ाक, इससे बड़ा कोई झूठ, नहीं है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता हिंदुस्तान है। की आज़ादी के 75 जी साल तक जो है जी हिंदुओं का जो धर्म था, मज़हब था, जो जी महफूज था, मगर बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद से ही जी जो बिल्कुल। हिंदुओं के जो धर्म को है वो ख़तरा लाहक हो गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि तमाम काम जो है या तो पुलिस या तो हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहे हैं।
जी तो फिर बिल्कुल। अवाम अगर भरोसा करे, अक़लियतें अगर भरोसा करे तो किन पर करे? जी बिल्कुल एक तो देखिए। हुकूमत आप देखिए वो पूरी खुली छूट दे रखी है। जी अब जैसा कि उत्तर प्रदेश की हम बात ले लें, हिंदू युवा वाहिनी जो है वो चीफ मिनिस्टर की कायम करता तंजीम है। जी बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर ही उसके बानी और सदर है। जी तो फिर अगर जब चीफ मिनिस्टर ही बागडोर हाथ में संभाले हुए रियासत के, तो हिंदू युवा वाहिनी के जो गुंडे हैं वो वो तो बेलगाम हो जाएंगे। लगाम हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे, मनमानी चलाएंगे। मनमानी तरीके से बिल्कुल। जुल्म और जबर और शतम का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। हो भी ऐसा रहा है। तो इस रखे ना। तरीके के जो मामलात है, हुकूमत की पुष्पनाही में, पुलिस की पुष्पनाही में अगर ये काम हो रहे हैं तो अक़लियतें महफूज नहीं है उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है। ये हकीकत है। कबाइली है, कबाइली हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जी बिल्कुल। और फिर उन्हें पूरी मुकम्मल आज़ादी, कबाइलियों को अगर वो मजहबी तब्दीली है, मजहब की तरफ राग़िब हो रहे हैं, अगर कोई गिरजाघर वाले या फिर कोई इदारे वाले, कोई तंजीम वाले उनको बाहम मदद पहुंचा रहे हैं, तो वो मदद से मुतासिर होकर तो उनके मजहब की तरफ वो राग़िब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत अगर ये काम कर लेती है, ये इस तरीके के शोबदेबाजियां करने के बजाय, इस तरीके की रोकथाम करने के बजाय, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अगर हुकूमत उन कबाइलियों को और SC STs को वो मराहत फराहम कर देती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, तो फिर वो किसी की तरफ जाएंगे क्यों, या फिर कोई और उनकी तरफ क्यों जाएगा? यकीनन देखिए, हुकूमत कुछ काम तो करेगी नहीं, लोगों को जो है बेरोज़गार बना के छोड़ देगी, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के हालात ख़राब कर देगी, और फिर जो है उनको हरास भी किया जाएगा कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं, वो जो है राहिबा के साथ क्यों खड़े हैं, वो गिरजाघर में क्यों जा रहे हैं, वो गिरजाघर में क्या कर रहे हैं, गिरजाघर वाले क्या कर रहे हैं, गिरजाघर वाले क्या सरगर्मी है उनकी, ये सारी चीज़ें, बस यही सवाल। अब देखिए, आपको याद होगा कि जो है मणिपुर का एरिया भी जो है, इलाका भी जो है, मणिपुर ही क्या पूरा जो है, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो भी कबाइली इलाके हैं। वहाँ भी किस तरह के हालात हैं आप देखें, वहाँ भी जो है सैकड़ों गिरजाघरों को नज़र-ए-आतिश कर दिया गया मणिपुर तशद्दुद में, और टारगेटेड, मतलब निशाना बनाकर, निशाना बनाकर ये काम किया गया है। तो ये तमाम जो है पुलिस की और नीम फौजी दस्तों की मौजूदगी में ये काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक तो देखिए, एक जमहूरी हिंदुस्तान पर एक बदनुमा दाग है ये। ऐसे बहुत सारे दाग हैं, खा वो बाबरी मस्जिद का फसाद हो या फिर गुजरात फसादात हो, उससे पहले भी बहुत सारे फसादात हैं जिनका तबसरा और तस्करा में ज़रूरी नहीं समझता यहाँ पर, क्योंकि तारीख़ गवाह, इस बात की तारीख़ के औराक जो है इस बात के शाहिद है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से तक़सीम हिंद जो मामला हुआ तब से लेकर 2002 के गुजरात फसादात तक कितने बड़े बड़े फसादात का सामना इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत जिसको कहते हैं मुसलमानों ने सामना किया है। तो यकीनन जो है आप अगर इस तरीके से काम करते रहेंगे तो फिर जो आलमी सतह पर हमारी जो जमहूरी, दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत का जो हमें लक़ब मिला है, वो लक़ब के लिए एक कारज़र्ब होगी। बिल्कुल, उस लक़ब पे एक कारज़र्ब होगी। हम कह सकते हैं जिस तरह के हालात यहाँ इस मुल्क पे बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है अफसोसनाक सूरत हाल हम कह सकते हैं। देखिए, हम कबाइलियों की बात कर रहे थे, चाहे मणिपुर हो, वहाँ हालात ख़राब। झारखंड कबाइलियों का सबसे बड़ा जो है इलाका है, वहाँ अब ये झारखंड ही के जो है स्टेशन पे जो है, टाटा नगर स्टेशन पे वाक़या पेश आया है, वहाँ से कबाइली बच्चों अच्छा, ये बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, RSS वाले ये कबाइलियों को उनके मराहत फराहम करने में, उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में क्यों सरगर्मी का इज़हार नहीं करते? बिल्कुल। देखिए, आप एक मतलब ये कहा जाता है कि दर्जे फ़हरिस्त जो कबाइल हैं उनके लिए एक एरिया है, मुख्तस कर दिया गया है। कबाइली जो कुदरती मादनियात है, कुदरती वसाइल है, वो कुदरती वसाइल जो है वो उनका हक़ है, कबाइलियों का हक़ है। वो कुदरती वसाइल से उन्हें महरूम कर दिया जाता है। वो मादनियात से भरी वो जो काने हैं, इलाके हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म जो है अपने अजीज़ दोस्तों के हवाले कर देते हैं। जैसा कि हमने कल भागलपुर का किस्सा, बिहार के भागलपुर की ज़मीन का वाक़या सुनाया। 1026 एकड़ ज़मीन दी जा रही है और फ़ी एकड़ 1 रुपया सालाना के हिसाब से दे रहे हैं। 1026
रुपये सालाना उनसे लेकर जी, बिल्कुल। 1026 एकड़ जमीन दी जा रही जी, है। बिल्कुल। 25 साल के लिए आप लीज पर वो लीज पे जमीन दे देते रहे हैं हैं। जी, पावर बिल्कुल। प्लांट के लिए। तो जी। इस तरीके के मामला जो है, ये मामलात में क्यों बजरंग दल और आरएसएस अपनी सरगर्मी का इजहार नहीं करते? जी, बिल्कुल ये जो नाइंसाफ़ी जहाँ नाइंसाफियां हो रही है कबाइलियों के साथ, जी, आदिवासियों के साथ और एससीज के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, दर्जे जी। फेरिस तबकात के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, वो नाइंसाफियों के खिलाफ आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी क्यों आवाज नहीं उठाते? बिल्कुल देखिए, उनको तो ना तो उनकी जो है महरूमियों से कोई मतलब है, ना तो उनकी बदहाली से कोई मतलब है, ना ही उन्हें राहत पहुंचाने से कोई मतलब है। बस उनको तो ये मतलब है कि इंतशार बर्पा करो, नफ़रत फैलाओ। आपको जो है बस एक ही टारगेट है आपका कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात देते रहो, फिर जो है कबाइलियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते रहो, जो मणिपुर में सारी दुनिया देख रही है। अब क्रिश्चनों के अक़लियतों के दूसरी जो अक़लियत है क्रिश्चियन बिरादरी के ख़िलाफ़ भी जो है आप मतलब ये कि अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा जी। कि छत्तीसगढ़ में एक तीन ननों को जो है गिरफ्तार गिरफ्तार गया था करके जेल केरला में। से। जी, दो वाकयात, तीन जी, वाकयात, बड़े वाकयात जी, हुए। बिल्कुल। केरला से ताल्लुक रखने वाली राहिबाओं को गिरफ्तार जी, कर लिया गया। उन्हें 36 से और 48 घंटों से ज़ायद उन्हें तहवील में रखा गया। फिर उसके बाद हुकूमतों की मदाखलत के बाद उन्हें रिहा किया गया। फिर जी, गिरजाघरों को बिल्कुल। निशाना बनाया गया। छत्तीसगढ़, झारखंड में जो है ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो फ़िरका परस्ती का ये जो जहर है, ये जी, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये फलां जिहाद, यूपीएससी जिहाद वगैरह के जो फ़िक्रों के साथ का ये जो फ़िरक़े वाराना कशीदगी पैदा करने की जो कोशिशें हैं, वो जो है अब तेलंगाना में भी घुस रही हैं। जी, बिल्कुल। तेलंगाना में भी वो आ रही हैं। तेलंगाना के जी, बीजेपी के जो बजरंग दल के जो लीडर हैं, जी, उन्होंने इंतबा दिया है जी, कि भाई डांडिया जो है, जी, डांडिया ऑर्गेनाइजर्स को ये इंतबा दिया है कि वो लब जहाद से मोहतात रहे। जी, और बिल्कुल। उन्होंने मुसलमान अक़लियतों के हवाले से जी, ये कहा है कि हम उन्हें सबक सिखाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए आप किस तरीके जी, की जबान का इस्तेमाल है। बिल्कुल कि हम अक़लियती कम्युनिटी को सबक सिखाएँगे, ये बाज़ाब्ता जो है बोला जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। फिर लव जिहाद की बात की जा रही है और फिर कहा जा रहा है, डांडिया ऑर्गेनाइज़र से कहा जा रहा है कि वो होशियार रहें लव जिहाद से। अब देखिए ये भी एक सिलसिला शुरू हो गया है पूरे मुल्क में। ये गुजरात से इसका जी, सिलसिला शुरू बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, गुजरात से गुजरात से इसका शुरू हुआ। सिलसिला शुरू हुआ और ये पूरे मुल्क में तेजी के साथ फैला। जी, ये जैसा कि आपने कहा कि इन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, जी बिल्कुल इनका काम ही है माहौल ख़राब करो किसी ना किसी बहाने से। वो भी ऐसे बहाने ये लोग लेके आ रहे हैं जिनको सुनते हैं तो हंसी आती है। लव जिहाद का कभी बहाना है, कभी लैंड जिहाद का बहाना है, कभी जो है कोई और जो है बहाना है, गौकशी का बहाना है, गौरक्षा का बहाना है। मुसलसल इन बहानों से अक़लियतों को हरासा करना इनका एजेंडे का एक हिस्सा है और उसी एजेंडे के तहत जब भी इनके त्यौहार आते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो खास दशहरे तौर का। पर जब जी, डांडिया शुरू होता जी, है। जी, आप हमने देखा है, मैं जी, मुसलसिल देख रहा हूँ पिछले 10-11 सालों से। जी, जब कभी भी डांडिया का वक्त आता है या नवरात्रि जी, का वक्त आता है, जी, नवरात्रि के वक्त से पहले गुजरात, जी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जी, राजस्थान, जी, ये 4 रियासतें हैं। यहाँ पर ये जो इस तरीके की जो तंजीमें हैं, बजरंग दल, जी, वीएचपी की तर्ज की जो तंजीमें हैं, मुकामी सतह की भी जो तंजीमें हैं, वो सरगर्म हो जाती हैं। जी, वो सरगर्म होने के बाद इस तरीके के बयानात देते हैं। देखिए अब ऐसा होता है कि कॉलेज है, एक कॉलेज में दो लड़के, मतलब लड़के लड़कियों का एक मुश्तरका कॉलेज है जी, जिसको कोएट कहते हैं हम जी, आम जबान में। तो वो कोएट कॉलेज में अगर दो, एक मुसलमान लड़का है, एक नॉन गैर मुस्लिम लड़की है, वो दोस्त हैं। तो जी, अगर कोई पार्टिसिपेशन अगर वो कर रहे हैं दांडिया वगैरह में, जी, तो उसको आप लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। नाम देखिए आप ये बहरहाल। नहीं सोच रहे हैं कि आपका ये लव जिहाद का टैग लगाने से वो बच्ची की जो असमत है, जी, वो उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको उसकी उसकी जो क्या बोलना चाहिए, उसके वक़ार को नुकसान पहुंचा रहे बिल्कुल हैं आप। उसके कैरेक्टर को डैमेज कर उसके रहे हैं। उसके कैरेक्टर को आप, उसके जी, किरदार को मजरू कर रहे हैं आप। जी, बिल्कुल, हालांकि दोस्त हैं, कोएड कॉलेज में पढ़ते हैं, जी, अगर वो कर ले रहे हैं, अगर किसी कोई कपल के तौर पे, जोड़े के तौर पर वो कहीं जाकर डांस कर रहे हैं, तो जी, उसको आप ये टैग लगा रहे हैं कि लव जिहाद का। जी, हालांकि वो बिल्कुल, हकीकत नहीं है, वो एक अच्छे दोस्त होने की हैसियत से जी, अगर बिल्कुल, कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप, हालांकि हम इसको फरोग नहीं दे रहे हैं, जी, इसको मैं बिल्कुल, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
जी और बिल्कुल मैं ना इसकी तायीद करता हूं, जी लेकिन क्योंकि आजादाना सोच के साथ जी जिंदगी गुजारने का इख्तियार हमें हमारा आइन देता है, जी बिल्कुल बालिग लड़के लड़कियों को, जी तो फिर आप कौन होते मदाखलत करने वाले? क्या आप जी। आइन से परे हैं? आप आइन से ऊंचे हैं, आइन से बड़े हो गए आप? देखिए 70 साल से चल रहा था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात हो रही थी, गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही थी। 70 साल पहले जब आइन बनाया गया था, तो जब अंग्रेज़ों ने कहा था कि इतना गंजलक मामला है इंडिया में, इतने कबाइल हैं, इतने जो है ज़ातें हैं, इतने मज़ाहिब हैं कि ये जो यहाँ पे कोई एक क़ानून चल नहीं सकता। लेकिन किस मेहनत शाक़ा से एक ग्रुप ने मिलके जो है एक ऐसा आइन जो है बनाया जिसमें हर एक के लिए गुंजाइश रखी गई, हर मज़हब के लिए, और कहा गया कि गंगा जमुना तहज़ीब का गहवारा है इंडिया, इस इंडिया में जो है हम इस कानून को लागू कर रहे हैं और यकीनन ये कानून इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। और जब लोगों ने देखा कि जब बहुत ही कामयाबी के साथ ये कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और चल रहा था, तो लोगों ने देखा तो बहुत दुनिया भर के माहिरीन ने कहा कि हमें हैरत है कि इतना बाकमाल कानून यहाँ पे बनाया गया और इतने अमन व अमान के साथ इतने मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग, ज़ातों के लोग, मुख्तलिफ़ क़बाइल, मुख्तलिफ़ जो है ज़ातें, मुख्तलिफ़ तबक़ात, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो है यहाँ पे किस आराम से यहाँ पे रह रहे हैं, अपने अपने मज़ाहिब की जो है पाबंदी कर रहे हैं, और किस तरह का एक गुलदस्ता है एक इंडिया। तो लोग रश्क करते थे। आज आपको आए जुमा 8 दिन नहीं हुए, आपने 70 साल के इस गुलदस्ते को जो है अपने खून से जो है आपने हम ये कह सकते हैं कि आपने इस गुलदस्ते की शक्ल बदल के रख दी है। इस गुलदस्ते की शक्ल को भयानक बनाने में आप हर दिन अपना एक नया किरदार अदा करते हैं। हर दिन जो है आप अपना एक नई कोशिश आपकी ये होती है कि ये जो गुलदस्ता है, जो सारी दुनिया को भला मालूम हो रहा है, ये जो गुलदस्ता है जो सारी दुनिया को खुश रंग मालूम हो रहा है, ये जो गुलदस्ता है जो सारी दुनिया जिसे जो है रश्क के साथ देखती है, उसको तबाह ताराज कर दें। इस गुलदस्ते से एक एक फूल को नोच नोच के निकालें, ये आपकी जो है एजेंडा है और इसी एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। और अफसोस कि आपका ये एजेंडा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यकीनन आपने जो है किसी हद तक कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन इस मुल्क के अवाम का मिजाज ऐसा नहीं है जैसा आप बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाकर ये जाएंगे, देखिए ये फ़िरका परस्ती की जो उम्र है वो तवील नहीं होती जी है बिल्कुल, यकीनन, बिल्कुल। लेकिन वो जो नखूश छोड़े जाते हैं, जी, वो नखूश जो है वो आने वाले सदियों तक जी। वो अपना असर दिखाते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तारीख जिस जो है, तारीख जिस बन जाएँगे वो। तारीख जी, तारीख बनेंगे और वो नखूश जो है वो नुकसान यकीनन आने वाली सदियों तक भी वो पहुंचाएंगे। तो जी, इसको हमें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो जमहूरी वक़ार है, जमहूरी छवि है, वो जी। मुतासिर हो रही है। जी, तो बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी और अजीम जमहूरियत जो है उसका उसकी छवि मुतासिर हो रही है। तो जैसा हमें इशारा मिल गया है, हमें जी, मुख्तसर कुछ खबरों पे तबसरा नागुज़ीर है। जी, बीजेपी वर्कर ने जी, एक कांग्रेस के लीडर को जी, महज इसलिए साड़ी पहनाई जी, कि उसने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर, छेड़छाड़ वाली तस्वीर, जी, जिसको मॉक फोटो कहते हैं, जी, वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट की। ये थाने का वाक़या है, खबर थाने से आ रही है। तो जी, क्या अब ये भी इख्तियार ख़त्म हो गया कि अपोजिशन के जो लोग हैं या फिर जैसा कि क्रिटिक्स हैं, जो जी, नाकदीन जिसको हम कहते हैं, क्या जी। वो हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की ज़बान नहीं खोल सकते देखिए या ये अपना इजहार नहीं करते? इजहार हक़ का, जो इजहार ख्याल की जो आज़ादी है, जी, वो आज़ादी क्या ख़त्म हो गई है हिंदुस्तान में? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसने जो है एक तस्वीर लगाई, मज़ाहिका ख़ेज़ हम कह सकते हैं, कार्टून जैसा माज़ी में था। देखिए माज़ी में आपको याद होगा कि अखबारों में कार्टून जो है छपा करते थे, वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला के, लीडरों के, देश के बड़े-बड़े लीडरों के। तो कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू का दौर था, तो वो रोज़ाना अखबार में अपने कार्टून पढ़ के हँसते थे वो बड़ा एन्जॉय करते थे। वो कहते थे कि देखो क्या इसने तनकीद की है। और आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये हाल है कि वो तो चाहते हैं कि उनको जो है हर कोई मोदी मोदी कहता रहे, जी। चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो।
जो मोदी कहेगा वो सही है, ये जो नहीं कहेगा वो जो है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, ये कांग्रेस के वर्कर हैं, उन्होंने एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मोदी की लगाई। अब इसके जवाब में बीजेपी के वर्कर्स उन्हें पकड़ते हैं, सरेआम उन्हें साड़ी पहनने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उनको हरास किया जाता है। अब उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ जो है एक केस भी जो है दर्ज करवाया है, चूँकि उनका ताल्लुक़ जो है शेड्यूल ट्राइब से है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से है, तो उसी जो है SC/ST एक्ट के तहत बीजेपी कायदीन के खिलाफ में कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। बिल्कुल। एक अहम खबर ये है कि बाबा जो है स्वामी चित्यानंद सरस्वती उर्फ पार्था सारथी, एक ये बाबा है, दिल्ली के वसंत कुंज के आश्रम में ये रहते हैं। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के ये डीन भी हैं। तो इन पर 17 खवातीन, एक नए बाबा आ गए हैं जी, बिल्कुल ये जिन पर लगा है मुकदमा दर्ज हुआ है। 17 खवातीन ने छेड़छाड़, जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम इन पर लगाया है। जी बिल्कुल। आप देखिए, आप एक तरफ तो आप बजरंग दल RSS वाले जो है, VHP वाले, ये बाबा के खिलाफ मुजाहरा करें, बाबा की हरकत के खिलाफ मुजाहरा करें। 17 खवातीन ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि बाबा ने हमारे साथ हमारा जिनसी इस्तेसाल किया है, हमारे साथ छेड़छाड़, जिनसी छेड़छाड़ की है, ये कहा है ये बिल्कुल। देखिए, इस पे कोई जो है कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी का MP जब जो है रेजलर्स के साथ जो है, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो दुनिया में नाम कमा के आए थे मुल्क का, उनके साथ छेड़छाड़ करता है और वो सड़क पे बढ़ जाती हैं, वहाँ पे जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये नया बाबा आया है। देखिए, इससे पहले भी खबर आई थी कि किसी जो है कॉलेज के डीन ने जो है लड़कियों के साथ जिनसे इस्तेसाल किया है, तो उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि उसको भी बीजेपी की सरपरस्ती हासिल थी। अब देखिए, अब ये नया वाक़या आया है, यकीनन दिल्ली में यह वाक़या हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार इस सिलसिले में, और वहाँ पे जो है अमित शाह की निगरानी में पुलिस काम करती है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि वहाँ दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पुलिस क्या जो है कार्रवाई अंजाम देती है। यकीनन देखने की बात है क्या कार्रवाई अंजाम देती है दिल्ली पुलिस। कलकत्ता में दुर्गा पूजा से कबल जो है भारी बारिश की वजह से 10 लोगों की अमवात हो चुकी है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस TMC जो है वो आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ गए हैं। वहाँ पर ये लाशों के ऊपर बीजेपी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कुदरती आफत है, कुदरती आफत की वजह से वाक़या पेश आया है, लेकिन हमारे ममता बनर्जी की जो हुकूमत है कलकत्ता की, वो हुकूमत मुकम्मल तौर पर तमाम जो 10 रोज़ा जो तकारीब होते हैं दुर्गा पूजा के कलकत्ता में, उनको बेहतर अंदाज में मुनक़्क़िद करने का एहतमाम और इंतज़ाम करने के लिए मुसलसल कोशा है। और एक आखिरी ख़बर ये है कि बिहार के जो रियासती सदर है कांग्रेस के, राजेश कुमार ने ये कहा है कि पटना में जो आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो इजलास शुरू होने वाला है, वो इजलास में 2 अहम मौजू रहेंगे, जो मौजू गुफ्तगू रहेंगे। एक है वोट चोरी, दूसरा ट्रंप की जानिब से जो महसूलात टैरिफ आयद की गई है। ये दोनों मौज़ूआत पर एक तवील बहस और ये एजेंडा में शामिल रखा जाएगा दोनों को, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। तो नादरीन, सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।